गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग क्लास 10th की मैथ शुरू कर रहे हैं। काफ़ी डिले हो गया है हमारे इसमें, तो आज हम लोग क्लास 10th की मैथ शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अब जो 10th के बच्चे हमारे स्कूल के हैं वो सब लोग आ जाएं और YouTube पर अपनी क्लासेस MSD क्लासेस रस्तीपुर को सब्सक्राइब करें। और आज से 10 की क्लासेस दी जाएगी। 3 दिन हम 10 की क्लासेस देंगे, 3 दिन 9 की क्लासेस देंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्लास 10 का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसे हम इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। आपके सामने आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जहां कहीं भी नहीं समझ में आता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि कहाँ क्या दिक्कत है या कोई गलती होती है, तो उसको आप हमें बताइएगा। बच्चों, यहाँ पर देखिए जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति का मतलब पहले समझ लीजिए त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोण, त्रिकोण माने तीन कोणों को मिलाने वाली, त्रिकोण माने तीन कोणों को, मिति माने मिलाने वाली। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, जैसे यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, यह समकोण त्रिभुज है। जैसा कि आपको बताया गया है, क्लास 9th में भी बताया गया है कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं और उन दोनों प्रकार में तीन भुजाओं के आधार पर होते हैं और तीन आपके कोणों के आधार पर होते हैं, जिसे मिलाकर के जो त्रिभुज होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से एक त्रिभुज होता है हमारा जो समकोण त्रिभुज है, और त्रिकोणमिति जो हमारी है वो समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पर b एक 90 अंश है, b जो है ये 90 अंश है। अब जो त्रिकोणमिति है, इसमें जो ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इसे करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेनियस है हमारा इंग्लिश में बच्चों। तो यहाँ पर ये तीन चीजें आपको दी गई हैं, यही मेन चीजें होती हैं। और देखिए इन दोनों का मान अक्सर बदलता रहता है, लेकिन कर्ण अपने स्थान पर निहित रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। मान कब बदलता है बच्चों, ये आपको बताया जाएगा कैसे। अब इसके बारे में आप जानिए। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है इसे इंग्लिश में। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। बच्चों, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इसको कैसे आप जानेंगे कि साइन की वैल्यू क्या होती है इस त्रिभुज में, कॉस की वैल्यू क्या होती है और टैन की वैल्यू क्या होती है, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, इसको बताने के लिए बच्चों एक प्रसिद्ध फार्मूला हमारे बीच में प्रचलित है, जो है के ए यानी लाल बटे कक्का, जिसको हम लाल बटे कक्का के नाम से जानते हैं, यानी यल ए एल अपान के ए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यल का मतलब होता है, यल बराबर आपका लंब है, ए बराबर आपका आधार है और के बराबर आपका कर्ण है। तो बच्चों यहाँ पर जो है लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। अब यहाँ पर बच्चों कैसे आप समझेंगे, ये हमारा साइन के लिए माना जाता है, ये हमारा कॉस के लिए माना जाता है और ये हमारा टैन के लिए माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप त्रिकोणमिति अनुपात जब निकालना शुरू करेंगे तो कैसे आप त्रिकोणमिति अनुपात को निकालेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यल अपान के है, जो कि साइन की वैल्यू है, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू क्या है, BC है बच्चों, लंब की वैल्यू क्या है, BC है, और कर्ण की वैल्यू क्या है, AC है। तो क्या हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है हमारी साइन की। साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। कॉस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अब यहाँ पर जैसे ये फार्मूले से आधार बटे कर्ण ए अपान के है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या है, आधार होता है हमारा AB। बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है बच्चों AC। तो ये हो गया हमारा आधार बटे कर्ण। अब बच्चों जो तीसरा होता है टेंजेंट, टैन जो होता है, अब इसको जो निकालने के लिए हमारे पास क्या है, लंब बटे आधार। क्या है बच्चों, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा और आधार क्या है, लंब है हमारा BC बच्चों और आधार है हमारा AB। तो बच्चों ये हो गया हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जो है ये हमने निकाल लिया, ये आपको मिल गया। 3 त्रिकोणमिति अनुपात आपके सामने मिल गए। 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में आपको साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई, टैन की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों जो टैन होता है, टैन का ठीक उल्टा जो है कॉट थीटा होता है, यानी टैन के मान को अगर हम उल्टा कर दें, यानी AB बटे BC कर दें, तो हमारा कॉट की वैल्यू निकल जाएगी, यानी आधार बटे लंब।
बच्चों आधार बटे लंब। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो tan की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो cot की वैल्यू निकल जाती है। अगर बच्चों हम cos की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, cos की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा sec निकल जाता है, यानी बच्चों AC अपान AB, AC अपान AB, यानी आपका बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और ये क्यों उल्टा होता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। और साइन का बच्चों जो होता है, साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है, साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है, तो कोसेक हमारा क्या हो जाएगा, AC अपान BC। बच्चों AC अपान BC हमारा जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने है। देखिए बच्चों साइन जो होता है, साइन A के बराबर हम 1 अपान cos से लिख सकते हैं, cot A के बराबर हम 1 अपान tan A लिख सकते हैं, और cos A के बराबर हम 1 अपान sec A लिख सकते हैं। ये बेटा ये आप सब जान लीजिए कि ये क्या है, ये एक फार्मूला है जिसके तहत आप इस चीज को निकाल सकते हैं, इसके तहत आप इस चीज को निकाल सकते हैं। बच्चों अब इस पर मैं एक सवाल आपको बताना चाहता हूं कैसे आप इस सवाल को निकालेंगे। जैसा बच्चों देखिए आपके सामने अब एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि यदि tan A बराबर 4/5, यदि tan A बराबर 4/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों tan की वैल्यू हमें दे दिया है, अगर किसी भी एक की वैल्यू हमें देता है तो हम अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों अभी आपको बताया गया कि tan की वैल्यू जो होती है वो होती है लंब बटे आधार। क्या होती है बच्चों, लंब बटे आधार होती है, जो tan की आपकी वैल्यू होती है। तो बच्चों यहां पर देखिए इसका मान दे दिया गया है, इन दोनों का मान हमें दे दिया गया है। अब देखिए बच्चों ये तीसरा मान हम कैसे निकालेंगे। तीसरा मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये क्या है बच्चों, इसको मैं आपको बता देता हूं। हमारे बीच आपने सुना होगा क्लास 7 में, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक। और पाइथागोरस का जो प्रमेय है, हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया था, उनके अनुसार त्रिभुज की समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है बच्चों, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हमारी ये तीसरी भुजा होती है बच्चों। तो हमें अगर AC का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा AB की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर और BC की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पर आ जाएगा 16। यानी इसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया, AC स्क्वायर बराबर हमें 41 मिल गया, यानी 41 मिला हुआ है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, AC की ज्ञात करनी है। तो बच्चों जब हम AC की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √41, यानी हमारी AC की वैल्यू क्या आ गई √41, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब प्यारे बच्चों जैसे अभी आपको बताया गया था उसी आधार पर आप जो है इसका वो निकाल सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको एक 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में निकाल दूंगा, बाकी आपको निकालना होगा। जैसे अब इसमें साइन की वैल्यू आपको निकालिए, किसकी निकालिए बच्चों, साइन की वैल्यू। तो साइन A बराबर आपको बताया गया है, साइन A बराबर अभी इसके पहले हमने बताया लाल बटे कक्का से, साइन A बराबर होता है क्या, आपका होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब है 4 और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है हमारा 41। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये पता चल गया। अब सेकंड हमारा क्या है, cos की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, cos की वैल्यू ज्ञात करनी है। और cos मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया गया है कि cos क्या होता है, cos की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। क्या होती है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, आधार हमारा 5 है, वेरी गुड। और ये कितना है 41। तो ये हो गया बच्चों हमारा 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, तीसरे का मान दिया गया है। तीसरे का मान आपका क्या है 4/5। अब बच्चों क्या हो जाएगा, कोसेक की वैल्यू अगर हम ज्ञात करेंगे, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 41 √41/4
और अगर हम sec की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमने बताया कि ये जस्ट इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा √40/5। और बच्चों cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी cot की वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो तीन वैल्यू आपको निकल गई है और हमने बताया है कि इन तीनों का उल्टा जो होता है वो अन्य तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू होती है। बच्चों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। त्रिकोणमिति का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये 12 नंबर का जो है आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान से देखिए और कमेंट करिए। जहां नहीं समझ में आता है बताइए, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। धन्यवाद।